देखिए, मेरा नाम संजीव गुप्ता है। मैं ग्लोबल एडवर्टाइजर्स का ओनर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मेरी इंडस्ट्री में मुझे यानी ग्लोबल एडवर्टाइजर्स को 20 साल हो गए हैं और मेरे मोस्ट प्रोमिनेंट होर्डिंग्स हैं ऑल ओवर मुंबई, जिसमें अलग अलग फैसिलिटी हैं। पेमेंट फैसिलिटी है, बार्टर है, स्पॉन्सरशिप्स है, इनफ्लेम है। क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसलिए मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया है और हम न्यू कमर्स को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको स्पॉन्सर्स ला के देते हैं या इन फिल्म प्रमोशंस करते हैं, जिसकी वजह से ये अवार्ड मिला है। और मैं अभिषेक बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनने मुझे और मेरी इंडस्ट्री को, मेरी कंपनी को बहुत सपोर्ट किया है और थैंक यू वेरी मच। When you get this kind of recognition, how much you feel satisfied? How much you feel satisfied? देखिए, ये रिकग्निशन मिलने के बाद एक टेंशन और आ जाती है कि हमें इससे और अच्छा करना है और आगे बढ़ना है, और जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारे कंधों पे कि भाई इसको कैसे हम आगे बढ़ाएं और अच्छा करके दें, और उसको मेंटेन रखने के लिए हमें वर्क हार्ड करना पड़ता है। So you already get the award from the Economic Times, another also. Amir Khan Production House, Nestle, they have given you a lot of appreciation. How you see your growing market? देखिए, lot of appreciation you're getting from the top businessman. जी, इसको मैं ऐसे लूँगा कि जो जितना मेहनत करेगा, अपने प्रोडक्ट को जितना शार्प करेगा, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को जितना शार्प करेगा, उसको ही रिकग्निशन मिलता है, पहली चीज़। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में इतनी कंपटीशन आ गई है, इतनी वास्ट मीडिया हो गया है ये, और इट इज़ अ कस्टमर्स मार्केट राइट नाउ, इट इज़ नॉट अ बायर्स मार्केट। कस्टमर आज बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्मार्ट है, ही नोज़ व्हाट ही वांट्स, सो यू कैन नॉट फूल अराउंड। इसलिए हमारी जितनी भी मीडिया टीम या सर्विसिंग क्लाइंट टीम है, उसको हमें एवरीडे पॉलिश करना पड़ता है कि बाबा हाउ टू डील विद द प्रोडक्ट, क्योंकि एवरी प्रोडक्ट, एवरी मार्केट इज़ डिफरेंट। फॉर एवरी प्रोडक्ट देयर इज़ अ डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट बजट्स, डिफरेंट, एंड इट्स एवरीडे चैलेंजिंग जॉब, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री को आउटडोर चाहिए। आउटडोर इतना वास्ट एरिया हो गया है कि भाई एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। सर, आपकी फैमिली बिलोंग करती है मिठाई का, स्वीट का शॉप से, उनका भी बिजनेस था, तो आप मीडिया में कैसे आए? मतलब कुछ बताना चाहेंगे हमारे देश? देखिए, मीडिया में हम पहले से ही थे। पहले MM मिठाई वाला जो हमारे मलाड में शॉप है, 60 ईयर ओल्ड कंपनी है। पहले हम खाली वही ब्रांड के लिए पब्लिसिटी करते थे, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, वी आर 40 मेंबर फैमिली। हमारे जो यंग जनरेशन था उसको कुछ नया बिजनेस करना था, और क्योंकि MM की पब्लिसिटी करते थे, इसलिए हमने ये चीज़ को और आउटडोर में लिया है। और आउटडोर में आज 20 साल हो गए हैं, एंड आई हैव वी हैव इंस्टॉल्ड more than 500 होर्डिंग्स अक्रॉस मुंबई, प्रोमिनेंट लोकेशंस, ह्यूज डिस्प्ले, जिसमें कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। हमारा होर्डिंग का साइज़ है लगभग 18,000 स्क्वायर फीट का कैनवास है, जिसकी वजह से हमें बहुत अप्रिशिएशन मिला है और कस्टमर को बेनिफिट मिले है उसकी वजह से। आफ्टर डीमोनेटाइजेशन क्या आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट हुआ, और डू यू थिंक द मार्केट नाउ ग्रोइंग बिकॉज द GDP रेटिंग हैज कम डाउन 6%? हाउ यू सी द मार्केट राइट नाउ? देखिए, ऑफ कोर्स कोई भी चेंज आता है तो उसमें तकलीफ़ आती है, उसमें कोई ना कोई इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम आती है। वो हमें भी आई, 2 महीने हमें भी डीमोनेटाइजेशन और इसकी वजह से प्रॉब्लम आई, लेकिन आज की तारीख में सिस्टम्स बन रहे हैं और उसको अच्छा हम देख रहे हैं, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है और वो इम्प्रूवमेंट होएगा ही होएगा। देखिए, अवार्ड तो मेरे डैडी के टाइम से मुझे मिलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि डैडी जब थे तो उनको क्वालिटी के लिए अवार्ड मिलते थे। आज जब ग्लोबल स्टार्ट किया तो हमें हर कैंपेन या हर अच्छा एग्जीक्यूशन, जैसे हमने गजनी फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन का हमने काम किया था, तो उनको क्योंकि हमने इतना अच्छी पैकेज एंड सर्विसिंग दी थी, उधर भी IPOs इंडस्ट्रीज में जितने भी IPOs आते थे, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कैंपेन, बट वी यूज्ड टू गिव हिम ऑल इंडिया, खाली बॉम्बे में नहीं, ऑल इंडिया हम सर्विस करते थे, उसमें हमें अप्रिसिएशन मिला है। फिर जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं जिनके लॉन्चेस हुए, प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए, अभी जैसे अर्नब गोस्वामी जी का चैनल लॉन्च हुआ था रिपब्लिक, उसमें भी हमने उनको बॉम्बे में हेल्प की थी टू लॉन्च द चैनल, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। और एक और अप्रिसिएशन सबसे बड़ा जो है
वो हमारी राधे गुरु माँ हैं, जिनके आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हमारी कंपनी के ऊपर है। सर राधे माँ ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी, शी इज ऑलवेज इन कंट्रोवर्सी। नो, आई डोंट थिंक सो। ये मीडिया की कंट्रोवर्सी है एंड शी इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। ये मीडिया अपना टाइम स्लॉट बेचने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। बट डू यू नॉट थिंक वॉट एवर इन मीडिया ने एक अंधश्रद्धा फैलाया जाता है राधे माँ की तरफ से, आप क्या कहना चाहिए? नहीं, राधे माँ की तरफ से कुछ नहीं फैलाया जाता है, ये मीडिया फैलाती है अपना टीआरपी बेचने के लिए। ओके सर, आखिर में सवाल पूछना चाहूँगा, हाउ यू सी द मार्केट? क्योंकि मैंने अपनी राधे माँ, अपनी गुरु माँ मेरे घर पे 12 साल से रही हैं, उनने 1 रुपया किसी से लिया नहीं आज तक, उनने अपने लिए एक प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, उनने अपने भक्तों को भक्ति करना सिखाया है और खुद भी भक्ति करते हैं और दूसरों से भी भक्ति कराते हैं। कितने चैरिटी वर्क चल रहे हैं, आप लोग वो दिखाते नहीं हैं और कोई उल्टी चीज़ें दिखाते हैं, उसके कोई मीनिंग नहीं है। सर, डू यू थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नाउ रियली इजी इन इंडिया? डू यू थिंक? Yes, it is becoming easy because of the new talent। सब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है और इंटरनेट पे सेवी हो रहे हैं, तो आउटडोर और इंटरनेट गोज हैंड इन ग्लोव्स। Do you think are you getting a skilled employee in your company, because we have seen the education sector? Yes, they are। आज हमें चाय वाला मिलने में बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि गांव से आदमी आना बंद हो गए हैं और एवरीबडी दे हैव स्टार्टेड वैल्यूइंग द टाइम। फॉर देम द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये लोग वेस्ट नहीं करते। ओके सर, और आगे की क्या प्लानिंग है? कितना बिजनेस टर्नओवर होगा आपके आने वाले दिनों में? देखिए, एट प्रेजेंट आई एम प्लेस्ड इन मुंबई। मेरे बॉम्बे में स्प्रेड ओवर है, मेरे खुद के होर्डिंग्स है, बट वी डू कैंपेन्स ऑल इंडिया। मेरा क्लाइंट है लाइक SBI म्यूचुअल फंड, है ना, उनके 14 सिटीज़ में हम काम करते हैं एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सपांड मोर एंड वी विल। सर, आगे की प्लानिंग क्या है? कितने आपके बिजनेस टर्नओवर होते हैं और नेक्स्ट 5 ईयर में कितना ग्रोथ करेगा आपका कंपनी? मैं टर्नओवर पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं इस पे जाना चाहूँगा कि कितने सर्विस अच्छी से अच्छी मैं अपने क्लाइंट को दे सकूँ, मैं अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकूँ, है ना, उस पे जाना चाहूँगा और कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ मेरे डिस्प्लेस पे, मैं उस पे जाना चाहूँगा। सर, the last question, the GST will be going to implement from the 1st July. Do you think it will be benefit our economy? Yes, very much. How do you see this? वेरी मच। टैक्स जितने भी टैक्सेस लग रहे हैं आज 18 से 20% डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमारे इंडस्ट्री में लगते हैं, जिसकी वजह से बिजनेसमैन काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, उसका काफ़ी टाइम उधर वेस्ट होता है, वो काफ़ी बचेगा, वो प्रोडक्शंस में जाएगा, सेल्स में जाएगा, जब वन प्लेटफॉर्म हो जाएगा। कोई भी सर बिजनेस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो मेन तो एम्प्लॉय ही करते हैं, तो एक रीच ले जाती है एम्प्लॉय है, तो उस चीज़ का आप किस तरीके से ख्याल रखते हैं? कैन यू कम बैक अगेन प्लीज? सर, एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन, हाँ। अपने एम्प्लॉय को हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं किसी के। यस, सी फॉर मी माई कंपनी, जितने 20 साल हो गए हैं आज ग्लोबल एडवर्टाइजर्स को, ये खाली मैं ही नहीं लेके गया हूँ, ये मेरे एम्प्लॉयज़ लेके गए हैं और उनका अगर साथ नहीं होता तो ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज एक कस्टमर को सर्व करने में कम से कम 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर, तब जाके वो हमें सर्व करता है। तो मेरे लिए मेरा एम्प्लॉय जितने भी मेरे लिए काम कर रहे हैं, वेदर इट्स अ मीडिया प्लानर, वेदर इट्स अ एग्जीक्यूटर, वेदर इट्स अ क्लाइंट सर्विसिंग और वेदर इट इज़ अ चाय वाला, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही नोज माई मार्केट वेरी वेल। आखिरी सवाल है, आपको जो रोल मॉडल दिखते रहेंगे एज ए बिजनेसमैन, जी, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, मेरे टेन्योर में लगभग 20 साल हो गए हैं आउटडोर इंडस्ट्री में। 96 से मैंने ग्लोबल एडवर्टाइजर स्टार्ट किया था। उसके बीच में आज तक मुझे 6 रिसेशन आ चुके हैं, मार्केट अप्स एंड डाउन हो चुके हैं, लेकिन जब भी रिसेशन आया है मैंने अपने शूज़ को पॉलिश किया है, शार्प किया है मेरी नाइफ़ को, मेरे सर्विसेज, मेरे टीम वर्क और अलग अलग स्कीम्स निकाले हैं जिसमें मेरे कस्टमर को बेनिफिट हो। हमेशा एक मोटिव रखा है कि मेरे क्लाइंट, मेरा कस्टमर खुश होना चाहिए। अगर कस्टमर खुश है तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, और यही मैं आगे की जनरेशन को बोलना चाहता हूँ। फोकस, कमिटमेंट एंड सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, आप जितना भी आप बहुत बड़े, तो इसमें भी कुछ आप पुअर नीडी लोगों के लिए कुछ देते हैं? ये लास्ट 15 साल से ही हम राधे माँ चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये काम कर रहे हैं। हर 15 दिन में हमारे यहाँ सत्संग होता है जिसमें सब प्रकार के गरीब अमीर सब आते हैं और उनको फ्री लंगर दिया जाता है। प्लस देर आर मैनी थिंग्स, जैसे मेरे होर्डिंग्स हैं या मेरे बिलबोर्ड्स हैं, कभी भी कोई NGO प्रोग्राम होता है या कोई ऐसा कोई
ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी वर्क कर रहा है उसको मैं हमेशा हमारा मीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, उससे हम कुछ नहीं लेते। राधे माता ही एनजीओ या फिर और कोई भी और भी कोई भी एनजीओ हो जो चैरिटी वर्क कर रहा हो देश के भलाई के लिए या सोसाइटी को देना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू माई इंडस्ट्री, टू माई कंपनी। उनको हम लाइफ लॉन्ग फ्री होर्डिंग्स देंगे, नो इशू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर कॉन्ग्रेचुलेशन गेटिंग अवार्ड। Thank you. कहना चाहिए ग्लोबल अचीवर अवार्ड मिलना और कई सारे अवार्ड आपको हमेशा से मिलते जाते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा टेंशन का विषय है अवार्ड मिलना, क्योंकि हर अवार्ड के बाद मुझे वो उसको पैरामीटर्स को और आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन एक चैलेंज भी है कि जब तक हमें सामने वाले का चैलेंज नहीं मिलेगा तो हमें इंस्पिरेशन नहीं मिलती आगे बढ़ने की। तो हर एक अवार्ड एक इंस्पिरेशन है, एक चैलेंज है और आगे बढ़ने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अभिषेक बच्चन फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड रिकग्निशन इन द इंडस्ट्री, और आगे बढ़ने का उन्होंने मेरे को एक मौका दिया है। सर मैं जब रिसर्च कर रहा था तो आपको कई सारे अवार्ड मिले, 4 से लेके हर इकोनॉमिक टाइम्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर, आपको बिजनेस अवार्ड या ब्रांड के अवार्ड मिलते गए। आमिर खान सर की तरफ की, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से भी आपको दिया गया, नेस्ले हो या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हर कोई आपको नवाजा है। तो आर यू फील प्रेशर? देखिए आमिर खान प्रोडक्शन से जो मुझे गजनी पिक्चर के लिए मिला था, क्योंकि वो एक बहुत टिपिकल स्टोरी थी, और जब उनने हमें अप्रोच किया था तो एक पैकेज दिया गया था जिसमें एकदम रीज़नेबल कॉस्ट पे वो काम किया गया था, और उनको वो बॉम्बे में जो एक्सपोजर मिला जिसकी वजह से वो उनको बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, आई ऑलवेज़ वर्क ऑन माई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर को बेनिफिट देता हूँ जिसकी वजह से उनको उस पर रिटर्न मिलता है और काम होता है। ये अगेन ले यार, ये इंटरव्यू ख़राब हो गया, वापस से ले पूरा, नहीं पूरा वापस से ले। ठीक है, बोले सर क्या कहना चाहिए आपको? अप्रिसिएशन मिला अवार्ड के द्वारा, ग्लोबल अचीवर अवार्ड, आप क्या कहना चाहिए? देखिए मेरी कंपनी ग्लोबल एडवर्टाइजर्स लास्ट 20 साल से कंपनी है, और आउटडोर में हम डील करते हैं। आउटडोर में हमारे खुद के होर्डिंग्स लगे हुए हैं ऑल ओवर मुंबई, लगभग 500 होर्डिंग के ऊपर हैं, प्रोमिनेंट लोकेशंस, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे लगे हुए हैं। और ये जो अवार्ड मिला है ये एक हार्ड वर्क करने का रास्ता है कि आगे आपको और चैलेंजेस फेस करने हैं, जिसकी वजह से हम हमारे शूज़, हमारी मीडिया टीम, हमारे जितने भी टूल्स हैं उसको शार्प करते हैं ताकि इसको मेंटेन किया जाए और आगे बढ़ा जाए। आई वुड लाइक टू थैंक अभिषेक बच्चन फॉर रिकग्नाइजिंग मी एंड माई टीम, and I would really thank him for that. सर आपको इतने सारे अवार्ड मिलते हैं, तो क्या अवार्ड मिलने के बाद आपको एक प्रेशर आ जाता है कि आपको और एक नया Yes, very much, नया गोल? वेरी मच। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है कि जब वो फॉरेन जाते हैं तो हमसे ऊंचे लोग देखते हैं, तो एक स्कोप मिलता है, एक मोटिव मिलता है काम करने का। ऐसे ही अवार्ड है, एक अवार्ड के बाद दूसरा अवार्ड, एक रिकग्निशन के बाद दूसरा रिकग्निशन जब मिलता है तो आगे बढ़ने का एक जज्बा पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी दैट इज़ ग्लोबल एडवर्टाइजर्स आज 20 साल से आगे बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आपकी क्या स्ट्रैटेजी, क्या आगे की प्लानिंग क्या है? अगले 5 साल में ग्रो करेगी आपकी कंपनी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए एवरी डे वी हैव टू मेक अ न्यू स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है, मेरी जो इंडस्ट्री है, मेरी जो मार्केट है बहुत वर्सेटाइल है, मतलब हर रोज़ चेंज होती है। जैसे इंडेक्स चेंज होता है वैसे ही हमारी इंडस्ट्री भी चेंज होती है। हर एक इंडस्ट्री, हर एक क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सीज़न है, अलग अलग डिमांड रहती है, जिसकी वजह से जब भी हम कोई भी नए क्लाइंट से मिलते हैं उनका एक नया बजट होता है, नया प्लानिंग होता है, एंड वी हैव टू बी ऑन टो फॉर दैट। इसके अलावा सर आपसे जानना चाहूँगा कि इतने सारे आप मुंबई में आपको होर्डिंग्स सकते हैं, तो कितना आपको रिस्पॉन्स कस्टमर से अच्छा मिलता है? कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ बताना चाहिए आप? देखिए आउटडोर होर्डिंग्स का जो बिज़नेस है वो एक बहुत टिपिकल बिज़नेस है, अलग बिज़नेस है, जिसमें ओनली इट इज़ B2B कनेक्टेड, मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन है। और दूसरा उसका जो साइज़ है, मतलब इट इज़ लाइक 40 बाई 20 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट का हमारा डिस्प्ले रहता है। इतना बड़ा कैनवास हम देते हैं हमारे कस्टमर को, स्पेशली बिल्डर इंडस्ट्री। जब वो अपना प्रोजेक्ट्स लैविशली जो बिल्ड करते हैं, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करें मार्केट में, किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं।
तो हम उनको हेल्प करते हैं ऐसे बड़े बड़े मास लोकेशंस जैसे लोखंडवाला है, बांद्रा है, या एयरपोर्ट जंक्शंस है, या आप BKC बोलिए, या आप सेंट्रल में बोलिए, चेंबूर बोलिए, वॉटेवर जो भी एरियाज़ में आप बोलिए, और हम उसको मास कम्युनिकेट करवा के देते हैं, उसमें हम हेल्प करते हैं उनको। सर आपको आर यू गेटिंग अ स्किल एम्प्लॉय? यस वेरी मच। कैसे आपको दिख रहे नए टैलेंट आजकल आ रहे हैं जो क्योंकि कहा जाता है कि आजकल हमारा जो एजुकेशन है वो स्किल एम्प्लॉय नहीं दे पाता है, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी कर पाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और जैसे जैसे हमारी इकनॉमी बढ़ रही है, नेचुरली वी हैव टू बी ऑन टॉप। और हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं दे आर वेरी फोकस्ड बिकॉज दे आर टारगेट ओरिएंटेड, और उनको अपने टारगेट अचीव करने हैं, उनके लिए उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपको कई सारे लोग देख रहे होंगे हमारे चैनल के द्वारा, वो आपको रोल मॉडल मानते होंगे, तो उनके लिए आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या कुछ भी अपने क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है और उन्हें सफलता के लिए एक टिप्स मंत्र आपके तरफ से? देखिए, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, सफलता सिर्फ हार्ड वर्क पे आती है, और हार्ड वर्क हैज़ टू बी वेरी हार्ड वर्क, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूसनेस। जब तक आप कोई भी एक प्रोडक्ट को लेके या अपनी सर्विस को लेके उस पर जी जान नहीं लगाएंगे या आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लगे रहो, तकलीफ़ आएगी तो भी वो पार करेगी, नो इश्यूज़। सर ऐसी कोई चीज़ आपने सीखी और जो आप बताना चाहें अपने एज अ 20 ईयर्स ऑफ करियर, कुछ बताना चाहेंगे आप? 20 ईयर्स ऑफ करियर में मैंने एक चीज़ सीखी है कि संजीव गुप्ता ग्लोबल एडवर्टाइजर्स कुछ नहीं कर सकता बिना उसकी टीम के, बिना उसके क्लाइंट के। तो जितना कंपनी इम्पोर्टेंट है उतना ही कंपनी के आदमी इम्पोर्टेंट हैं। अपने एम्प्लॉयज़, अपने डिपार्टमेंट को खुश रखिए और उनके साथ चलिए, क्योंकि टीम ही आगे ले जाती है, टीम के अलावा कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।